बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। 27वीं यानी तरमीम के बाद आखिरकार जो ताकत का मरकज़ और महर तमाम की तमाम जो ताकत इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पास आ चुकी है। अब जो भी करना है इस्टेब्लिशमेंट ने करना है। अब अगर एहतसाब होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, हिसाब किताब होगा और इनकी नालायकी, इनकी नाअहली अगर बेचौराहे उनको सामने रखा जाएगा, लोगों को बताया जाएगा, इनकी हकीकत सामने रखी जाएगी, अब सब कुछ होगा। अब ये 27वीं आईनी तरमीम इन्होंने कर तो ली है, अब ये इनको पता चलेगा। तो मामला क्या हुआ है? मामला ये हुआ है कि पहला जो इस वक्त सिरा है या पहला जो इस वक्त खाता खुला है वो खुला है सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का। ख्वाजा आसिफ जो कि इस वक्त कैबिनेट के अंदर मौजूद है और जिस तरीके से आई है, देखिए एक तो ख्वाजा आसिफ के ऊपर सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम है और ये हकीकत भी है, इसमें कोई दो राय नहीं, जिस तरीके से वो इलेक्शन जीत के आते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। इस इलेक्शन के अंदर 2024 के अंदर जो रिहाना डार हैं, जो उस्मान डार और उमर डार की वालदा और इमरान खान की खिलाड़ी, क्योंकि उस्मान डार को जिस तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया या उन्हें टिकट देने से मना कर दिया गया, तो पीटीआई ने रिहाना डार को टिकट दिया और ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में सियालकोट में रिहाना डार को खड़ा किया। अब रिहाना डार ने जिस तरीके से कैंपेन की और जिस तरीके से मुहिम चलाई और उसके बाद जो उन्होंने वोट हासिल किया, ख्वाजा आसिफ तो फारिग हो गया। शाम तक तो रिहाना डार ने बड़ी लीडिंग विक्ट्री हासिल कर ली, लेकिन बाद में ख्वाजा आसिफ, आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट को कॉल करता है और इस्टेब्लिशमेंट को कॉल करके तो अपना रिज़ल्ट और नतीजा मैनेज करवा लेता है। तो उसने ये मैनेज करवा लिया, उसने रिज़ल्ट चेंज करवा लिया। अब ये रिज़ल्ट तो चेंज हो गया और ये इस मरतबा पहली बार नहीं हुआ, ये भी आपने ज़हन में रखना है। ख्वाजा आसिफ इससे पहले 2024 में, 2018 में, 2013 में, उससे पहले भी जितने भी इलेक्शन हुए हैं अभी तक, तमाम के तमाम ख्वाजा आसिफ ने अवाम के सर पर नहीं जीते। और ये सिर्फ एक ख्वाजा आसिफ का हाल नहीं है, पूरी की पूरी नून लीग की लीडरशिप, उनके तमाम के तमाम MNAs, उनके तमाम के तमाम लोग, हाँ उसमें कुछ लोग होंगे जो अपना काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, हल्के के अंदर जाते हैं, आवाम से मिलते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी तो समझ आती है कि वो हल्के की सियासत करते हैं और आवाम से वोट हासिल करते हैं। लेकिन ये जो ख्वाजा आसिफ और बाकी जो इस इलेक्शन के अंदर राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, फिर उसके बाद शाहिद खाका नबासी और इस तरह के बड़े बड़े जो इनके नाम हैं, जावेद लतीफ़, और तमाम के तमाम फारिग हो गए। बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिए गए, शेख रुहेल असगर, बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिए गए इस इलेक्शन के अंदर। उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह यह बनी कि इस मरतबा इस्टेब्लिशमेंट ने इनको सपोर्ट करने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपनी मर्जी के लोगों को ला के बैठाना था, लाना था, जिसकी वजह से इनकी छुट्टी करवा दी गई। अब ख्वाजा आसिफ ने फिर भी कह को आके, किसी तरह से कलवा के, किसी तरह से बात करवा के, कॉल करवा के अपना इलेक्शन जीत लिया, निकाल लिया और फॉर्म 47 के ऊपर ये इलेक्शन जीत गया। मसला ये हुआ है कि अभी तकरीबन कोई 2 से 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले, महीना पहले की बात है कि ख्वाजा आसिफ के ऊपर जो इल्ज़ामात की बौछार हुई और जिस तरीके से वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को इस्तेमाल कर रहा था ख्वाजा आसिफ अपने मफादात के लिए, वहाँ पर मुख्तलिफ़ ठेकों के लिए, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के लिए, उसमें हाउसिंग सोसाइटीज़, उसमें मुख्तलिफ़ और बड़े काम होते हैं, उसमें ख्वाजा आसिफ डायरेक्ट इन्वॉल्व था और उस बंदे को फ्रंट मैन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था और उसके ज़रिए से सारी डील वगैरह कर रहा था। जितनी भी डीलें हो रही थी सियालकोट के अंदर, उस इलाके के अंदर, वो तमाम की तमाम डीलें जो करोड़ों अरबों रुपए की डीलें थी, वो सारी की सारी हो रही थी। उसको पकड़ के तो जेल में डाल दिया, अब उसको गायब कर दिया गया है। अब 2 चीज़ें हैं, या तो उसको गायब कर दिया गया है या फिर उसको इस्टेब्लिशमेंट ने उठा लिया है कि उससे तहकीकात की जाए और पता लगाया जाए कि ख्वाजा आसिफ ने कितनी करप्शन की है। ये पहला जो 27वीं आईनी तरमीम का नतीजा है इनकी अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब का, वो शुरू हो गया। अगला जो नंबर लगना है वो राना सनाउल्लाह का और उसके बाद बाकी जो इनकी नून लीग की पूरी लीडरशिप है उनका नंबर लगने वाला है। और इसमें नून लीग के तमाम लोग
नवाज शरीफ से लेकर शहबाज शरीफ, देखिए आज ऐसे ही नवाज शरीफ बाहर नहीं भाग गया, उसको पता लग गया, उसको इस चीज़ का सिग्नल मिल गया, इशारा मिल गया, उसको अंदाज़ा हो गया कि अब जो खुरा है, अब जो सिरा है, अब जो चीज़ें हैं वो हमारी तरफ आनी है। अब ये सिलसिला इनकी तरफ आने वाला, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है और अब ये अपनी खैर बनाए, अब ये खाता इनकी तरफ खुलने वाला है, जिसकी वजह से सबसे पहले तो नवाज शरीफ इस मुल्क से भागा है। और आपको पता है उसका काम ही कोई और नहीं है, उसका काम ही यही है कि जैसे ही उसके ऊपर हाथ पड़ता है, जैसे ही उसके ऊपर हाथ डाला जाता है, मुल्क से भाग जाता है। ये इमरान खान की तरह, देखिए हर कोई इमरान खान की तरह ये जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ जेल नहीं काट सकता। इनके ऊपर जैसे ही थोड़ा बहुत मुश्किल वक्त आने की इनको भिनक पड़ती है, अभी मुश्किल वक्त आता नहीं है, इनको सिर्फ भिनक पड़ती है, इन्हें पता चलता है, अंदाज़ा होता है, तो ये फ़ौरन अपना बोरिया बस्तर गोल करते हैं और भाग जाते हैं। तो आज नवाज शरीफ भाग गया है, कल को ये सारी इनकी जो लीडरशिप है, जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात अब खुलकर सामने आ रहे हैं, इनकी बारी आने वाली है। तो ये अब अपनी खैर बनाए। अब पहला जो नंबर लग गया है वो तो ख्वाजा आसिफ का लग गया, उसके जो फ्रंट मैन को उसको पकड़ लिया गया, गिरफ़्तार कर लिया गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उससे बाकायदा तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन, उसकी इंक्वायरी की जा रही है। अब इसके अंदर उन दिनों में बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही थी, लोग व्लॉग्स कर रहे थे, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और इसके ऊपर जो है वो बाकायदा शोज़ के अंदर बात हो रही थी। ख्वाजा आसिफ ने इस सिलसिले में नवाज शरीफ से मुलाकात करके इसको दबाने की कोशिश की और इनकी आपस में बाद में लड़ाइयाँ भी हुई इसी मामले को लेकर। लेकिन अब ये मामला ज़्यादा देर तक दब नहीं सकता, ज़्यादा देर तक आप इस मामले को दबा नहीं सकते। अब हकीकत खुल के सामने आएगी और ये जो इन्होंने करप्शन, लूटमार, मनी लॉन्ड्रिंग, जायदादें, प्रॉपर्टियाँ, बैंक बैलेंस, ऑफशोर कंपनियाँ, लंदन के फ्लैट्स, ये तमाम चीज़ें बनाई हैं, अब इनको हिसाब देना पड़ेगा, अब इनका एहतसाब होगा। इमरान खान जेल में है तो चले कोई बात नहीं, अब बाहर जो इस वक्त ताकत मिल गई है इस्टेब्लिशमेंट को, और जितनी ताकत पर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट हो गई है, उन्होंने अब एहतसाब करना है। अब उनको एक किस्म का मैंडेट मिल गया, उनके पास ये एक बड़ा ही ताकतवर किस्म का वेपन आ गया, हथियार आ गया। अब उन्होंने ये इस्तेमाल करना है, उन्होंने अब ये छुरी चलानी है, उन्होंने किसी को नहीं देखना, किसी की गर्दन को नहीं देखना, उड़ा दिया जाएगा जो रास्ते में आएगा। जो करप्ट होगा, जो नालायक होगा, नाअहल होगा, एक तो उसको फारग किया जाएगा, और अगर किसी ने करप्शन की होगी, लूटमार की होगी, किसी ने मुल्क के ख़जाने के ऊपर हाथ साफ किया होगा, उसका भी एहतसाब होगा। तो ये अब पहले इनका एहतसाब होगा, इनको पता लगेगा, फिर इस्तीफ़े आएंगे, फिर ये भागेंगे। लेकिन अब ये भाग के दिखाएं कितना भागेंगे, अब इनकी बारी आ गई है।